नमस्कार और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ एंड दैट्स योर स्प्लिट एंड्स। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरी बहुत सारी वीडियोस पे कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछा है दैट व्हाट कैन बी डन अबाउट स्प्लिट एंड्स। सो हियर आई एम एक अनदर वीडियो के साथ जिसमें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि स्प्लिट एंड्स क्या हैं, कैसे होते हैं एंड व्हाट आर द रेमेडीज। एज ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा बिकॉज यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से यू नेवर नो यूट्यूब आपको दोबारा प्रीति प्रेरणा सजेस्ट करे या नहीं। सो ये अपॉर्चुनिटी आप डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहेंगे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। लॉन्ग एंड स्मूथ एंड स्ट्रेट हेयर किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। यू नो दैट फ्लेयर, अगर आप अपने बालों पे हाथ लगाएं और एकदम यू नो स्ट्रेट आपके बाल ऐसे दिखें, बात ही कुछ और होती है ना। आप कहते हैं ना कि जब कभी पार्टी फंक्शन में जाते हैं और गहना है बाल, गहना सो ये सिर्फ उन्हीं बालों के लिए बोला जा सकता है जो कि एब्सोल्युटली टेम्ड हैं, स्ट्रेट हैं, ओरिएंटेड हैं। लेकिन अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आ जाए तो फिर अगर आपके बाल स्ट्रेट भी हैं देन ऑल्सो दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि आपका जो हेयर ओरिएंटेशन है, जो सीधे सीधे आपके बाल बढ़ रहे थे वो अचानक से स्प्लिट हो गए। और स्प्लिट होने की वजह से जहां पे बाल स्प्लिट होते हैं उस जगह पे एक फ्रिक्शन आ जाता है, एक बम्प आ जाता है, तो आपके बाल कभी स्ट्रेट दिखेंगे नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। सेकेंडली, अगर आपको स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं तो इसकी कोई एज रेमेडी नहीं है। यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ वन ऑफ द स्ट्रैंड्स कि चलो ये स्प्लिट हो गया, एक स्ट्रैंड छोड़ देते हैं, एक बढ़ता रहेगा। दैट्स नॉट द केस। यू हैव टू गेट रिड ऑफ द पॉइंट जहां पे स्प्लिट एंड आया है, आपको उस पॉइंट को ही कट करना पड़ेगा। अगर आप देखिए कि स्ट्रेट बाल कैसे दिखते हैं, एकदम स्मूथ सिल्की, देयर इज नो बम्प एट ऑल। आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि स्ट्रेट ओरिएंटेड बाल बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल, टेम्ड और डिसिप्लिन लगते हैं एंड दैट्स दे आर प्रेजेंटेबल। अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जाना चाहें तो आप अपने बाल को सीधा खोलिए एंड जस्ट फ्लॉन्ट अवे। लेकिन अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं, स्प्लिट एंड्स का एंड्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके जो बालों का एंड पार्ट है वहाँ पे व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो स्ट्रेट ओरिएंटेशन है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू टू पार्ट्स और वो दोनों ही पार्ट्स बढ़ते हैं। तो अगर आप कभी भी जिनके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं आप हाथ लगा के देखिए, बहुत ही रफ फील होते हैं, बहुत ही उलझ जाते हैं एंड यू रियली नीड टू फिक्स इट। अब आप कैसे फिक्स करें, मैं आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से आप अपने स्प्लिट एंड्स को रेगुलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस जिसकी वजह से आपको स्प्लिट एंड्स होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुड बी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टुवर्ड्स हीट एंड पोल्यूशन। आई एम गोइंग टू एक्सपोज फ्यू ममाज हियर। मेरी ममा हमेशा बचपन में बोलती थी कि बाल खोल के मत रखो, स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे। सो बाल खोलने की वजह से स्प्लिट एंड्स नहीं होते हैं। नाउ आई गॉट टू नो बाल अगर ज़्यादा हीट और पोल्यूशन को एक्सपोज होते हैं तब वो स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। तो येस दे आर पार्शली राइट कि अगर खोल के रखेंगे तो ज़्यादा एक्सपोज होंगे। लेकिन अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं एंड एक क्लोज्ड एरिया में जा रहे हैं तो बाल खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अनदर कुड बी ओवर वॉशिंग योर हेयर। कुछ लोग बहुत फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करते हैं। एनीवेज इट इज़ नॉट हेल्दी बट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वॉशिंग आपको जो नेचुरल ऑयल है वो हट जाता है, जिसकी वजह से जो आपके बाल हैं वो स्प्लिट एंड्स के लिए प्रोन हो जाते हैं। Another reason could be अगर आप hot oil massages and oiling properly and regularly नहीं करते हैं, that's also one of the most important reason जिसकी वजह से आपको split ends हो जाते हैं। Excessive styling and coloring and chemical treatments on the hair absolutely contributes towards split ends। अगर आप बहुत ज़्यादा frequently chemical treatments बालों में करते हैं, rebonding and I don't know what all are there, smoothing, तो इन सब के साथ मैंने बोला है कि केमिकल ट्रीटमेंट्स इनिशियली आपको अच्छे लगेंगे बट ग्रेजुअली वो कुछ नहीं बट प्रॉब्लम्स ही देते हैं एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज स्प्लिट एंड्स। मुझे हमेशा हीट एप्लीकेशन के बाद अपने बालों को इमीडिएट ट्रिम करना ही पड़ता है बिकॉज मुझे स्प्लिट एंड्स का इशू आ जाता है। अगर आप गर्मियों में कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे और अगर आप कितना भी कैप वैप पहन लीजिए, कितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए, पानी बालों में चला जाता है एंड प्लीज़ मेक श्योर आप इस बार या नेक्स्ट टाइम, अब तो खैर बहुत मुश्किल है बाहर जाना एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट ट्राई कीजिएगा। क्लोरिनेटेड वाटर इज़ वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपके स्प्लिट एंड्स जो हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं। सो जब भी आप स्विमिंग क्लासेस लें मेक श्योर कि आप उसके बाद हेयर ट्रिमिंग कर लें, नॉट आफ्टर एवरी स्विमिंग क्लास ऑब्वियसली, आफ्टर द इंटायर सेशन। अनदर रीजन वुड बी हॉट वाटर बाथ्स। अगर आप गर्म पानी से बाल धोते हैं
तभी भी आपको स्प्लिट एंड्स का इशू हो जाएगा। सो दीज आर फ्यू रीजंस जिसकी वजह से आप लोगों को स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। एंड नाउ यू कैन एब्सोल्युटली अवॉइड दीज थिंग्स टू अवॉइड स्प्लिट एंड्स। बहुत सारी रेमेडीज हैं आपके स्प्लिट एंड्स को फिक्स करने के लिए, लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो इस पर्टिकुलर सीजन के लिए, दैट इज योर मॉनसून सीजन, परफेक्ट है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंटली एक चीज़, एक हैबिट फॉलो करनी है कि आप हर 2 से 3 महीने में अपने बालों को हमेशा ट्रिम कीजिए। अगर आप मुझसे पूछें, मेरे पास बहुत सारे पर्सनल क्वेरीज रहते हैं दैट व्हाट डू आई यूज़, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने बालों को बचपन से हर 2 से 3 महीने में ट्रिम किया है। मे इट बी एनीथिंग, भले ही मुझे स्प्लिट एंड्स नहीं दिख रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं बाल तो हेल्दी है, अभी नहीं ट्रिमिंग की जरूरत है, आई स्टिल गो फॉर इट, चाहे बहुत थोड़े से, बट आई केप्ट ऑन ट्रिमिंग द एंड्स, ताकि जो ग्रोथ आ रही है वो हमेशा हेल्दी रहे। सो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिनेरियो मैं 6 महीने से घर से बाहर नहीं गई हूँ, पार्लर तो आप भूल जाइए। सो मैंने अपने घर पे अपने बाल खुद ट्रिम किए हैं। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। कुछ भी नहीं, मैंने अपने सेमी ड्राई हेयर, जब मैं नहा के बाहर आई उसके बाद बालों को मैंने पूरा नहीं सुखाया, सेमी ड्राई बालों को मैंने पार्टीशन किया, 2 पोनी टेल्स बनाए एंड उसके बाद स्ट्रेट ओरिएंट करके मैंने अपने बालों को ट्रिम कर दिया। सो इट इज़ लाइक लंबे बालों में इट इज़ नॉट वेरी मच एविडेंट कि कैसे ट्रिम हुआ है। अगर आपके स्टाइलिंग वाले बाल हैं तो आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा पार्लर। बट बिकॉज मैं घर पे कर सकती थी तो मैंने घर पे ही ट्रिम किया, बिकॉज ट्रिमिंग इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो हमने ट्रिमिंग कर लिया तो एंड्स के तो सारे चले गए, लेकिन कुछ लोगों को ऊपर तक आ जाता है, ऊपर तक स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। व्हाट कैन बी डन, वेरी सिंपल, आपने 2 पोनी बनानी है और एक पोनी को अच्छे से ट्विस्ट करना है, बहुत ही अच्छे से ट्विस्ट करना है। और ट्विस्ट करने के बाद जब आप उसको क्लोजअप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो स्प्लिट एंड वाले बाल हैं वो एकदम से बाहर आए हुए हैं एंड यू कैन ट्रिम देम ईजिली, एज सिंपल एज दैट। सो आप ये भी कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ द स्प्लिट एंड्स जो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। एंड इट विल बी लाइक, क्योंकि स्प्लिट एंड हट जाएंगे तो वो जो बाल स्ट्रैंड की ग्रोथ रुक गई थी वो बढ़ने लगेगा। एंड हेयर ग्रोथ जिन लोगों का रुका हुआ है बिकॉज ऑफ स्प्लिट एंड, that will be like absolutely worked upon. There are some people जिनको बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स का इशू होता है, इवन आफ्टर दे ट्रिम देयर हेयर उसके बाद भी उनको स्प्लिट एंड होता रहता है। तो मैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ विच इज़ गोइंग टू चेंज योर स्प्लिट एंड्स का गेम। येस, आई एम वेरी श्योर आपके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, बट बिलीव मी इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने अपने बालों को आज ट्रिम कर लिया है, तो ट्रिम करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आपको क्योंकि मैंने बोला स्प्लिट एंड सिर्फ एंड्स का इशू है, अगर आपके पास ऊपर तक स्प्लिट एंड्स आ गए हैं तो आई वुड से यू शुड कीप ऑन ट्रिमिंग योर हेयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ग्रेजुअली वो स्प्लिट एंड्स नीचे हट जाएंगे। सो आपको क्या करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू। विल टेक ऑलिव ऑयल एंड हनी इन द सेम रेशो, मिक्स देम वेल, प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यू कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑलिव ऑयल में भी, हनी उतना ही रहने दीजिए। हनी से बाल सफ़ेद होते हैं ये गलत मिथ है, प्लीज़। मैं हनी हेयर मास्क आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं, मेरे बाल बिल्कुल वाइट नहीं हुए हैं उससे। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ये सारे मिथ हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने एंड्स को इस तरीके से ठीक इस जगह पे मे बी आप अपने बालों को बांध लेंगे, ओके, लाइक सो। तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, आप अपने बालों को इस तरीके से बांध लेंगे। उसके बाद जो आपने मिक्सचर बनाया है हनी एंड ऑलिव का, आप उसको यहाँ पर एंड्स पे अच्छे से लगा लेंगे एंड यू विल लेट इट बी फॉर सम टाइम, लेट्स से 30 to 35 मिनट्स, ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटा रख लीजिए। और रखने के बाद आप सिर्फ इतने पार्ट को दोबारा से शैम्पू कर लीजिए। येस इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, येस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है, बट बिलीव मी इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। आप जब चोटी बनाते हैं और नीचे जो जो चोटी की पूंछ दिखती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अगर आपके बाल एंड से हेल्दी हैं तो जो चोटी का ओरिएंटेशन ऑल टुगेदर आप देखिए, अगर चोटी के एंड में ऐसा हो तो कितना खूबसूरत लगेगा। सो आप अच्छे से इनको एंड्स पे हनी एंड ऑलिव लगा के एंड
30-35 मिनट्स रख के वॉश इट ऑफ, शैम्पू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एंड्स पे शैम्पू कीजिए अच्छे से, वॉश करके एंड देन लेट्स इट बी एंड यू गुड टू गो। सो मैं आज ये सभी कुछ ट्रिमिंग भी और स्प्लिट एंड्स के लिए अपने एंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये सब कुछ कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत हेल्दी लग रहे हैं, एक एक स्ट्रैंड सेपरेटेड है एंड दिस सॉर्ट ऑफ एंड्स would be called a healthy end, not the end but not a split end for sure, whatever it was. So आप इतना हेल्दी अपने बालों को रखिए, आपके एंड सिक्योर रहेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत हेल्दी रहेगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने मेल्स किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने मैंने बताया प्रेजेंटेशंस बना के भेजी हुई हैं रिगार्डिंग देयर हेयर कि बाल नहीं बढ़ रहे हैं एंड उनको स्प्लिट एंड्स का इशू है। अगर आपको स्प्लिट एंड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप अपने बालों में ग्रोथ चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आपको स्प्लिट एंड्स का ख्याल रखना है कि वो ना हो। वन इम्पॉर्टेंट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ ऑलवेज यूज़ ब्रश। बहुत सारे लोग अभी भी कोम का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं हेयर ब्रश के ऊपर एक अलग से प्रॉपरली आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हेयर ब्रश का इस्तेमाल जो आप करते हैं उसके बेनिफिट्स आपको बताए नहीं जा सकते। आप एक बार इम्बाइब कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए हेयर ब्रश को यूज़ करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बालों की जो हैं वो एब्सोल्युटली खुद ही फिक्स हो जाएंगी एंड यू विल बी मोर देन हैप्पी, आई एम टेलिंग यू। सो दिस वाज इट दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो से डेफिनेटली सीखने मिला हो। अगर आप हेयर ग्रोथ एंथुजियास्ट हैं, आप अपने बाल बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर छोटी सी टिप को, इस रेमेडी को आप मिस आउट नहीं कर सकते। इट इज़ गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। सो प्लीज़ मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस वीडियो एंड इस रेमेडी से आप डेफिनेटली अपने लिए बहुत अच्छे से बालों को ग्रो कीजिए एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लेट एवरीबडी नो दैट देयर इज समवन कॉल्ड प्रीति प्रेरणा शेयरिंग so many beautiful tips about hair and skin and so many other things as well. I'll see you all in the next video with something new about the hair. Till then, take really good care of yourself and stay connected.